हेलो यंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यंग माइंड्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम हमारी लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि है डिस्ट्रिक्ट शिमला को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारी अल्टीमेट एचपी टीजीटी टेट गाइड के लिए जो हमने जीके सीरीज शुरू करी थी, जिसमें कि हमने सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर ली हैं, उसी के साथ हमारी ये सीरीज़ यहीं पे आज ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अब हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आई होप आपने अभी तक जितना भी पढ़ाया गया वो सारा रिवाइज़ कर लिया होगा अच्छे से। कल यानी ट्यूसडे को मैं इन पूरी की पूरी 12 डिस्ट्रिक्ट्स का टेस्ट लेने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो और टेस्ट को देते रहो, रिवाइज़ करते रहो। चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट शिमला एस्टेब्लिश करी गई 1 सितंबर 1972 को। इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो वो है शिमला में। एरिया की अगर बात करें तो इट इज़ अबाउट 5131 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल पॉपुलेशन इज़ 8,14,010 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे एक ही तरह की भाषा बोली जाती है जो कि है हिंदी। लिटरेसी रेट की बात करें तो इट इज़ अबाउट 83.64%, सेक्स रेशो 915 रेशो 1000 एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अबाउट 159। और ये आप सब यहाँ पे शिमला का मैप देख सकते हैं। ठीक है, ये शिमला का हमारे पास मैप है। ओके, ठीक है। आगे पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 12.67%। नाउ असेंबली एरिया में हमारे पास शिमला के लिए टोटल आते हैं 8 असेंबली एरिया, यानी 8 एमएलए इलेक्ट होंगे। कितने एमएलए इलेक्ट होंगे? 8। क्लियर हो गया। कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। शिमला डिस्ट्रिक्ट हैज़ 17 तहसील्स, 9 सब तहसील एंड 11 सब डिवीज़न एंड 12 डेवलपमेंट ब्लॉक्स। तो देखिए, तहसील्स होती हैं, फिर उसके बाद सब तहसील्स, उससे भी छोटा, उससे छोटे सब डिवीजन्स और उससे भी छोटे 12 डेवलपमेंट ब्लॉक्स, जिनको हम बीडीओ ऑफिस भी कहते हैं। ओके, कौन कौन सी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर बनी है। अगेन इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, शिमला केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 15 अप्रैल 1948 एज महासू। जब इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया तो इसका नाम महासू था, एंड ऑन 1 नवंबर 1966 इट बिकम एज शिमला डिस्ट्रिक्ट। क्लियर हो गया। महासू से इसका क्या नाम बन गया बाद में? शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट में आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। शिमला इज बाउंडेड बाय किन्नौर एंड उत्तराखंड इन द ईस्ट, शिरमौर इन द साउथ, सोलन इन द वेस्ट, उत्तराखंड इन द साउथ ईस्ट एंड कुल्लू इन द नॉर्थ। तो शिमला को किन किन डिस्ट्रिक्ट्स और किन किन स्टेट्स से घिरा हुआ है इसका लैंड, वो हमें बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, शिमला को ईस्ट साइड से किन्नौर और उत्तराखंड बाउंड करते हैं। सिरमौर इन द साउथ, शिमला के साउथ में सिरमौर है, वेस्ट में सोलन है, एंड उत्तराखंड इन द साउथ ईस्ट एंड कुल्लू इन द नॉर्थ। ओके, द सिटी ऑफ शिमला वॉज नेम्ड आफ्टर श्यामला देवी। तो आपने याद रखना है, सिटी ऑफ शिमला किन के नाम पर पड़ा? श्यामला देवी। शिमला इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स। ये तो बहुत बेसिक है, सबको मालूम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन 1815 द शिमला एरिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश आर्मी। 1815 में जो आपका शिमला है वो ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 1822 में कैनेडी हाउस, शिमलाज फर्स्ट पक्का हाउस वॉज बिल्ट। तो शिमला का पहला पक्का हाउस कैनेडी हाउस बना, जो कि कब बना था? 1822 में। और किसने बनवाया था? चार्ल्स पीट कैनेडी ने, इसीलिए उनका नाम पड़ गया कैनेडी हाउस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला। तो पहले लॉर्ड एमहर्स्ट थे, पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे जिन्होंने शिमला को विजिट करा था। 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक विजिटेड शिमला। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन हम जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे। डिसीजन टू फाइट ऑन अफगानिस्तान बाय ब्रिटिश रूल वाज गिवन इन ऑकलैंड हाउस इन 1836। तो अफगानिस्तान के साथ जो फाइट करी गई उसका जो डिसीजन दिया गया था वो ऑकलैंड हाउस से दिया गया इन द ईयर ऑफ 1836। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, द हिंदुस्तान तिब्बत रोड वॉज बिल्ट बाय लॉर्ड डलहौजी। हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो बना है वो किसने बनवाया है? लॉर्ड डलहौजी ने बनवाया है। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय टू विजिट शिमला। आपके पास जो लॉर्ड कैनिंग है वो फर्स्ट वाइसरॉय थे। ऊपर हमने पढ़ा फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। फर्स्ट वाइसरॉय वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इन 1864, 1864 में, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ लॉर्ड जॉन लॉरेंस, शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ इंडिया।
तो 1864 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस के एफर्ट्स से, उनकी मेहनत से शिमला को समर कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया। क्यों? बिकॉज अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत गर्मी होती थी, तो गर्मियों के समय शिमला को कैपिटल बना गया। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज हिमाचल की दो कैपिटल हैं, एक है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ शिमला समर कैपिटल है या विंटर, और धर्मशाला भी कौन सी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज गिवन बाय A.O. ह्यूम इन 1883 इन रॉटनी कैंसल ऑफ शिमला। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडिया A.O. ह्यूम ने दिया था, कहाँ से? शिमला से। किस पे? रोथनी कैंसल पे। ठीक है, नेक्स्ट, सर दुरंद हैड स्टार्टेड द दुरंद कप इन 1888 एट द एनेडेल ग्राउंड। अब दुरंद कप क्या होता है? दुरंद कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। तो ये कहाँ से शुरू करा गया? 1888 से एनेडेल ग्राउंड से शुरू करा गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी केम टू शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 मई 1921 एंड लास्ट टाइम ऑन द ईयर 1946। तो पहले वो 11 मई 1921 को आए थे और जब आखिरी बार आए थे तो 1946 में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट द गवर्नर जनरल फ्रॉम कैनेडी हाउस इन शिमला सेड द एम्परर ऑफ चाइना एंड आई रूल हाफ द ह्यूमन रेस येट वी ऑलवेज मेक टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। उतना ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंटली शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट हैज़ ऑल्सो बीन द समर कैपिटल। लो जी, आपका आंसर तो इधर ही आ गया। तो शिमला जो है वो समर कैपिटल। अब याद कैसे रखना है? एस फॉर शिमला एंड एस फॉर समर कैपिटल। तो शिमला इज़ द समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो बच गई धर्मशाला वो हो गई आपकी विंटर कैपिटल। क्लियर हो गया? ठीक है जी। इन द पास्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, उसके बाद शिमला वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन 1819 आफ्टर द गोरखा वॉर इन द 19th सेंचुरी। तो शिमला को एस्टेब्लिश करा गया बाय द ब्रिटिश इन 1819 आफ्टर द गोरखा वॉर इन द 19th सेंचुरी। शिमला कैसे आया, कैसे बना, वो बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट ब्रिटिश समर हाउस वॉज बिल्ट इन 1822 बाय स्कॉटिश पब्लिक सर्वेंट चार्ल्स प्रेट कैनेडी। शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज इन 1864। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS इज़ ए रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन शिमला। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जस्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, शिमला में है, बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, कुफरी इज़ अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन शिमला। बस याद रखिए, द नेम कुफरी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? वर्ड कुफर। कुफर जो कि लेक इन द लोकल लैंग्वेज, कुफर का मतलब होता है लेक लोकल लैंग्वेज में, तो जगह का नाम पड़ गया कुफरी। ठीक है, रिज मैदान इज लार्ज ग्राउंड इन द सेंटर ऑफ शिमला सिटी। मॉल रोड इज मेजर लैंडमार्क ऑफ शिमला। गोइंग बियॉन्ड द मॉल रोड इट मीट्स द रिज एट द शिमलाज स्कैंडल पॉइंट। तो स्कैंडल पॉइंट भी कहाँ पे है आपका? शिमला में है। ठीक है जी, वेयर अ स्टैच्यू ऑफ नेशनलिस्ट लीडर लाला लाजपत राय हैज़ बिन इंस्टॉल्ड। Next, there is temple of Kamana Devi Mata in Summerhill near Boyalganj. Okay, next, कुछ important questions हैं. What is the approximate capacity of Sabru Kuddu hydroelectric project? 111 मेगावाट। अच्छा जी, यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जैसे आज डिस्ट्रिक्ट्स कवर अप हो गई, सारी कंप्लीट हो गई, इनको रिवाइज करते रहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं बनाने वाला हूँ हिमाचल में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ में उनका आपको जो है वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो उनका मेगावाट, वो उनका नाम, कौन से रिवर पर हैं वो, और साथ में कौन से लोकेशन में है वो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ हाटेश्वरी टेम्पल एट हाटकोटी इन जुब्बल तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट? सो इट इज़ स्तूपा स्टाइल। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट अमंग द हिल स्टेट्स ऑफ शिमला? बुशहर। In which year Shimla became summer capital of British Raj? 1864. Where is the sheep breeding farm in Shimla district? Jewry. Where is Sippy Fair held in Shimla district? Mashobra. याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सिपी फेयर शिमला के कौन से हिस्से में होता है, कौन से हिस्से में होता है? मशोबरा में। When was Shimla made the summer capital of India? 1864. Next, which Englishman came up with the idea of building a vice-regal lodge in Shimla? Lord Lytton. ठीक है जी, लॉर्ड लिटन ने वाइस रीगल लॉज को बनाने का आइडिया दिया था। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हर्बल गार्डन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट? दुमेरू रोहड़ू। क्लियर हो गया जी। इसी के साथ हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट होती है और आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी।
आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और मैंने इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स की एक प्लेलिस्ट भी बना दी, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। एनी टाइम यू गाइस कैन रिवाइज। और हाँ, कल टेस्ट है तो प्लीज़ सब टेस्ट देने आ जाना। थैंक यू, बाय बाय।